दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक जिन्हें कंट्रोल किया जाता है और दूसरे जो कंट्रोल करते हैं। लेकिन असली सच्चाई इससे भी ज्यादा खतरनाक है। ज्यादातर लोगों को तो ये तक पता नहीं चलता कि वो कंट्रोल हो रहे हैं। उनकी सोच, उनके फैसले, यहाँ तक कि उनकी फीलिंग्स भी धीरे धीरे किसी और के इशारों पर चलने लगती हैं। आपको लगता है ये मेरा फैसला है, लेकिन सच क्या है? वो फैसला पहले ही आपके दिमाग में प्लांट किया जा चुका होता है। एक सही शब्द, एक सही नजर, सही समय पर लिया गया एक छोटा सा पॉज और इंसान खुद चलकर जाल में आ जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये है डार्क साइकोलॉजी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स जो अगर आपने सच में समझ लिए तो कोई भी आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, कोई भी आपको इमोशनल ट्रैप में नहीं फंसा पाएगा। एंड यस, इफ यू मास्टर दिस, योर लाइफ विल चेंज कंप्लीटली। लेकिन एक चेतावनी है, ये नॉलेज सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे समझना पड़ेगा। और अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो ये आपको अनकंफर्टेबल भी कर सकती है। तो अगर आप तैयार हो सच देखने के लिए, कमेंट सेक्शन में लिखो आई एम रेडी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। साइकोलॉजी नंबर 1, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। ये वो साइकोलॉजिकल ट्रिक है जहां आपको चुनने की आजादी का एहसास दिया जाता है, लेकिन असल में खेल पहले से सेट होता है। आपको लगता है मैंने खुद डिसीजन लिया है, लेकिन सच, दोनों ऑप्शंस ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि आप चाहे जो चुने, फायदा सामने वाले का ही हो। आप कंट्रोल में नहीं होते, आप गाइडेड होते हैं। ये काम कैसे करता है? हमारा दिमाग नेचुरली कंट्रोल पसंद करता है। जब हमें 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं तो ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। ओके, मेरे पास चॉइस है, और उसी मोमेंट में क्रिटिकल थिंकिंग बंद हो जाती है। हम ये नहीं पूछते क्या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है। मान लो आप दोस्तों के साथ बैठे हो, एक दोस्त मेन्यू उठाकर बोलता है, चल जल्दी डिसाइड कर, चाइनीज खाएंगे या बिरयानी। अब देखो क्या हुआ, कन्वर्सेशन का फ्रेम बन गया, चाइनीज एंड बिरयानी। लेकिन असली सवाल क्या था? क्या हमें अभी खाना भी है? क्या बजट ठीक है? क्या किसी को कुछ और खाने का मन है? क्या हम बस चाय पीकर बैठ सकते हैं? लेकिन अब आपका दिमाग क्या खाना है पर फोकस कर रहा है, क्या खाना भी है या नहीं पर नहीं। यही है इल्यूजन। साइकोलॉजी नंबर 2, इमोशनल ट्रिगरिंग। इमोशनल ट्रिगरिंग वो मोमेंट है जब कोई इंसान आपके लॉजिक से नहीं, आपकी कमजोरी से बात करता है। वो आपकी गिल्ट दबाता है, आपका फियर छूता है, आपकी इनसिक्योरिटी को एक्टिवेट करता है। और जैसे ही इमोशन स्पाइक होता है, आपका लॉजिकल ब्रेन स्लो हो जाता है और इमोशनल ब्रेन कंट्रोल ले लेता है। उस मोमेंट में आप सोचकर नहीं, महसूस करके डिसीजन लेते हो, और यही गेम जीता जाता है। मान लो कोई आपसे कहता है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो तुम ये मेरे लिए कर देते। ध्यान दो, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये इमोशनल टेस्ट है। अब अगर आप ना बोलते हो तो आपको गिल्ट फील कराया जाएगा, जैसे आप केयर नहीं करते। अब आप क्या डिफेंड कर रहे हो? अपना डिसीजन नहीं, अपनी इमेज। और उसी प्रेशर में आप वो कर देते हो जो शायद आप करना ही नहीं चाहते थे। साइकोलॉजी नंबर 3, गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग सिर्फ झूठ बोलना नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जहां सामने वाला धीरे धीरे आपकी सेल्फ ट्रस्ट तोड़ता है। वो आपको ये महसूस करवाता है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम्हें बातें गलत याद रहती हैं, प्रॉब्लम तुम हो, वो नहीं। धीरे धीरे आप अपनी ही जजमेंट पर शक करने लगते हो, और जिस दिन इंसान खुद पर डाउट करने लगे, उसी दिन उसका कंट्रोल आसान हो जाता है। मान लो आपने क्लियरली सुना था कि किसी ने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं ये काम कल तक कर दूंगा। अगले दिन आप पूछते हो, वो कहता है, मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हें हमेशा चीजें गलत याद रहती हैं। पहली बार आप आर्ग्यू करते हो, दूसरी बार कंफ्यूज्ड होते हो, तीसरी बार सोचते हो, शायद सच में मैं ही ओवरथिंक करता हूँ, और यहीं डेंजर शुरू होता है। अब अगली बार आप बोलने से पहले ही डाउट करोगे, आपका कॉन्फिडेंस कमजोर हो चुका है। साइकोलॉजी नंबर 4, साइलेंस एज प्रेशर। साइलेंस हमेशा शांति नहीं होता, कई बार साइलेंस एक स्ट्रैटेजी होता है। कुछ लोग जानबूझकर बात के बाद चुप हो जाते हैं ताकि आप अनकंफर्टेबल महसूस करें और प्रेशर में आकर खुद ही ज्यादा बोल दें। याद रखो, हमारा दिमाग ओवर्ट साइलेंस से बचना चाहता है और उसी वीकनेस का फायदा उठाया जाता है। मान लो आप किसी ग्रुप में अपनी ओपिनियन रखते हो, आप बोलते हो, मुझे नहीं लगता ये आइडिया सही है। सब लोग आपको देखते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता, बस 6 से 7 सेकंड की खामोशी। अब क्या होता है? आपको लगता है शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, शायद सब मुझसे डिसएग्री कर रहे हैं, और आप जल्दी से ऐड कर देते हो, मतलब मैं बस सजेस्ट कर रहा था, जैसा आप लोग ठीक समझे। देखा, साइलेंस ने आपकी कॉन्फिडेंस डाइल्यूट कर दी। साइकोलॉजी नंबर 5, मिररिंग। मिररिंग का मतलब है सामने वाला धीरे धीरे आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करे, बोलने का टोन मैच करे, वर्ड्स रिपीट करे, इंटरेस्ट्स में इंटरेस्ट दिखाए, और ये सब इतना सब्टल हो कि आपको नोटिस भी ना हो। ह्यूमन ब्रेन सिमिलैरिटी को ट्रस्ट से जोड़ता है। जो हम जैसा लगता है उस पर हम जल्दी भरोसा करते हैं। मान लो आप किसी नए इंसान से मिलते हो, आप थोड़े धीरे बोलते हो, वो भी धीरे बोलने लगता है। आप हाथ फोल्ड करके बैठते हो, कुछ मिनट बाद वो भी वैसा ही बैठता है। आप बोलते हो, मुझे सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत पसंद है, वो जवाब देता है, सेम यार, मैं भी ग्रोथ माइंडसेट वाला हूँ। धीरे धीरे आपको फील होने लगता है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। कनेक्शन बनता है, ट्रस्ट बनता है, लेकिन हो सकता है वो बस पैटर्न कॉपी कर रहा हो। आज आपने सीखा
कैसे चॉइस भी ट्रैप हो सकती है, कैसे इमोशंस वेपन बन सकते हैं, कैसे साइलेंस दबाव बन सकता है, कैसे रियलिटी तक बदली जा सकती है। अब सवाल ये नहीं है कि ये ट्रिक्स एग्जिस्ट करती हैं या नहीं, सवाल ये है क्या आप इन्हें पहचान पाएंगे जब ये आपके साथ हो रही होंगी। याद रखिए, डार्क साइकोलॉजी का असली पावर दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं है, खुद को कंट्रोल में रखने में है। अगर आपको ये वीडियो पावरफुल लगा तो इसे शेयर करो उस इंसान के साथ जिसे ये जानना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं पार्ट 2 में बताऊं कि इन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स से बचें कैसे, माइंड को स्ट्रांग कैसे बनाएं और मैनिपुलेशन को इंस्टेंटली पहचाने कैसे, तो कमेंट सेक्शन में लिखो पार्ट 2। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद रखिए, ज्ञान ही असली पावर है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। स्टे अवेयर, स्टे पावरफुल, लव यू।